जो पाइनियर वाला जो आपका डीजे कंट्रोलर होता है वो भी सेम यही काम करता है, बस वहाँ पे आप उसको मतलब अपने आप को रियल देख सकते हैं उसको। ठीक है। जी जी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप सेम यहाँ पे भी आपको पैड्स ओपन करने पड़ेंगे। अगर आपके पास एक स्क्रीन टच कोई पैड है या आपका लैपटॉप स्क्रीन टच है, तो देखो आप क्या करते हो, इसको चला दो ऐसा, ठीक है चलेगा। आप इसको ऑन करो, ठीक है, ड्रम्स ऑन करो, फिर तुम करेंगे। अरे अरे, अब आप अच्छे से टिक हटा दो। आगे बढ़ी। हाँ बार के पास की परमिशन बनी है, राइट। यहाँ पर प्रेस ऑन तो गाने पे स्टॉप कर दो। फिर ready? इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। आप इसको बंद करके फिर से खोलिए। फिर से मैं बताता हूँ ये कहाँ से ओपन होता है, देखो। ये आप खुद का भी बना सकते हैं, आप पूरा मतलब अपना डीजे कंट्रोलर ही वहाँ पे यूज कर सकते हैं एज आ इसको पूरा अपने एफएल ओह, स्टूडियो। ठीक है, पाइनर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू टेम्पलेट में ना अपने को यहाँ से यूटिलिटीज में से एक ओपन करना है, परफॉर्मेंस में से, हाँ परफॉर्मेंस में से करना है। ठीक है। ये टच स्क्रीन हो गया, या तो 8x8 या 4x4, एक बार टच स्क्रीन ओपन करेंगे तो सेम यहाँ पे सब कुछ हो ही आ जाएगा। देखो देखो सारे पैटर्न्स बने हैं। अब आपने क्या करना है, इसको प्ले कर देना है ऐसा। ठीक है। प्ले होगा तो ये मतलब प्ले मोड पे आ गया। अब जो भी साउंड को प्ले करनी है आप उस पर क्लिक कर दो। ठीक है। पहले step पर click कर दो। अब एकदम से राइट क्लिक करके ऑन, लेफ्ट क्लिक करके ऑन। ठीक है, इसके साथ एक आर्क कर दीजिए। रेडी, बढ़िया। और इसका की और ये कैसे क्या मैनेज हो? देखो ये तो हम इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं ना। आपको इसका की चेंज करना है, कंट्रोल+A करो, इसको शिफ्ट कर दो, देखो की चेंज हो गया। ओह, तो जो हम एफएल स्टूडियो में सीख ही रहे हैं उसकी हेल्प से, और ये डीजे पैटर्न, इसमें आप अपने पैटर्न भी बना सकते हो, खुद अपने पैटर्न बना दिए, देन उसको एज अ डीजे में यूज कर लिया। ठीक है, ये चलेगा ऐसा। तो मुझे पहले जानना पड़ेगा कि कैसे होता है, फिर बाद में इस पे आना है। आप क्या करो, आप अपना, अभी अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो। आप यहाँ पे जाइए, आप अपना न्यू टेम्पलेट में जाइए, और यहाँ से कहाँ से लिया था हमने, परफॉर्मेंस में जाके टच स्क्रीन 8x8 या 4x4 वाला आप ओपन कर लीजिए। अभी ये 8x8 4x4 क्या होता है, जो आपके मीडी कंट्रोलर्स होते हैं ना उन पे आपके 4 या 8 वो होते हैं, पैड्स होते हैं वहाँ पे ना, दिखते हैं। ओह, तो जैसे जी आपका जी। डीजे कंट्रोलर में थे यहाँ पे, तो आप वहीं से कनेक्ट करके उन्हीं पैड की हेल्प से उनको एज अ मीडी कंट्रोलर बना के तो अपना तो यहाँ पे। जितना प्यार होगा उतना मैं हाँ ज्यादा साउंड हाँ, रख उतना सकता इसको हूँ। देखो, वैसे नॉर्मली 8 होते हैं, देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पैड्स है आपके। तो इन 8 पैड्स पे ये सारी साउंड शिफ्ट हो जाएगी। आपने एक पैड को दबाया, साउंड स्टार्ट, फिर जैसे हम यहाँ से ऐसे प्रेस कर रहे हैं ना, इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपका जस्ट पैड वो काम करेगा। ठीक है, आप ऐड कीजिए, साउंड ऐड कीजिए, लूप बन रहा है अपना बढ़िया। पूरा डीजे को कर सकते हैं आप। हाँ, अलग ही लेवल का लग रहा है। पूरा वर्क कर सकते हैं यहाँ पे बढ़िया। अपना ब्रेक पैटर्न बना के, स्क्रैच बना के, स्क्वीज करके, नए नए साउंड्स ऐड करके, मेलोडीज ऐड करके पूरा ये तो वर्क। पूरा अलग ही लेवल हो गया। ये तो फिर एडवांस लेवल है ना। ये समझने के लिए पहले आपको एफएल स्टूडियो समझना पड़ेगा, और जी आपको ये जी भी जी पता होना चाहिए वर्क कैसे करती है बीट्स जी वगैरह ना, जी जी वो भी पता होना चाहिए। जी। आज मुझे आज वो जो पॉप पैटर्न, हिप हॉप पैटर्न, इडियम अलग अलग करके थोड़ा दिखा दीजिए। ठीक। ठीक है, तो डीजे वाला वर्क भी बहुत अच्छा हो सकता है एफएल स्टूडियो से, इसमें भी बहुत मजा है। जी जी जी। आपने जो पिछले का वो रिकॉर्डिंग देख के बहुत ये हुआ, बहुत अच्छा लगा वो। फिर मैंने बोला कि एक बार और देखता हूँ, फिर मैं बना दूँ। और आज का जो ये देखा, ये तो मैं टोटली, अभी सपोज मैं जाके किसी भी सॉन्ग को सपोज 1 घंटा में कितने गाना बना, 100 गाने का प्लेलिस्ट रखना चाहिए पास में। कैटेगरी सपोज भजन कैटेगरी अलग, हम्म बॉलीवुड के लिए अलग, जो हम्म। जिसका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से साउंड डिजाइन होगा।
हाँ हाँ, उसके ये तो उसके होता जैसे। है। सही, वही वही। तो मैं आपसे सीखने के बाद तो मैं प्रचार कर सकता हूँ जी कि मैं काम कर सकता हूँ, ये हो सकता है। हम्म। जी जी जी। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। सपोज कांटा लगा, मैं आज एक गाना सुन रहा, कांटा लगा को वो मिक्स किया था, बिनते रे सनम मर मिटेंगे हम, ये जो गाना, क्या वो आपने उस पिछले क्लास की तरह वो साउंड हो रहा था, अच्छा। मतलब बहुत अच्छा साउंड हो रहा था। फिर मैंने हम्म। सोचा कि अगर इस तरह का काम आना आ जाए तो बहुत मैंने मजा आएगा। बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस वो आप एक बार नॉलेज पूरी आपको एफएल स्टूडियो की हो जाए, आप रिमिक्स हाँ कर हाँ सकते हाँ हो, मैशअप कर सकते हो, ओरिजिनल गाने बना सकते हो, बीट्स हाँ हाँ बना मैं सकते हो, सब डीजेइंग कर सकते हो, जो आपके मन में है वो सारा वर्क आप एफएल स्टूडियो में कर जी जी सकते हो। जी जी। हो जाएगा। तो पहले बीट्स बनाने के बारे में देखते, देखो अगर आपको रैगेटन बीट बनानी है, इसको सिंपल रखते हैं जिससे आप फटाफट इस चीज़ को समझेंगे। अगर आपको रैगेटन बीट बनाए तो रैगेटन बीट बनाने का एक तरीका है, एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो टेम्पो रहेगा वो 115 120 के करीब आप कर दीजिए। इसको रहेगा ट्रॉन। हाँ, रैगेटन, रैगेटन बोलते हैं, REGGETON, रैगेटन, है ना। ओहो। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे ड्रम्स को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी साउंड होगी आपको पता है उतना अच्छा आपका म्यूजिक करेगा। साउंड बेकार होगी तो आपका म्यूजिक भी उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिए, अपना पैक्स में जाएंगे इधर। ठीक है, पैक्स में जाके अगर आपके पास सैंपल पैक हैं, जैसे आपने परचेज किए हुए हैं मुझसे, तो आपके पास भी बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरी रहेगी। आपको आप मुझे आपका सैंपल पैक से ही बताइए। है ना। तो इस सैंपल पैक में आप देखो, आपके पास वो डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में होगा, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो कश्मीर का सैंपल पैक आप यूज़ करना सीखें, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स आपको मिल जाती है। जी। ठीक है, तो ये कश्मीर ट्री हम ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें ड्रम्स हैं, लूप्स हैं, एफएक्स एलिमेंट्स का। ASHMR हाँ, वॉल्यूम 3। जी हाँ। तो आप क्या कीजिए, इसमें किक्स को ओपन कीजिए और किक्स में एस पंचिंग एच ओपन। एम आर किक्स। इसमें कौन सा किक ले रहे हैं? ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है। एक बार आप अभी देख लीजिए, फिर बाद में आप इसको ट्राई कीजिए। कोई जी। सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी, थोड़ा सा पंची टाइप का लेते हैं, जैसा ये है। ठीक है, इसको लेते हैं, सुनते हैं। ठीक है, अब रैकेटन के लिए 4 किक्स लगातार इस तरीके से प्ले होनी चाहिए। जी क्लैप जी। देंगे। आप क्लैप, ठीक है। एक स्नेयर लेंगे कोई अच्छा सा। हाँ, snare, ठीक है। और ये वाला स्नेयर है। और आपको इस तरीके स्नेयर का पैटर्न ऐसे बना देना, देखिए। तो ये आपकी रैकेटन बीट ऐसा साउंड करेगी। ये ठीक है अच्छा अच्छा जी। ना। मैं थोड़ा फोटो ये उठा आप क्या लेता हूँ। कीजिए, कुछ हाँ, कुछ इसमें आप और एक्स्ट्रा परक्यूशन ऐड कीजिए अपने सैंपल पैक में से, कश्मीर सैंपल पैक में से परक्यूशन ओपन कीजिए। यहाँ पे शेकर्स देखिए आप, ये शेकर्स हैं अच्छे अच्छे, है ना। इसको ऐड कीजिए इस तरीके से, फर्स्ट फर्स्ट किक के साथ शेकर। सिकर्स। बढ़िया बीट बन रही है। वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन कहाँ पे, सिकर्स का यूज कहाँ पे? हाँ, शेकर का यूज जहाँ पे किक हमारी आ रही है ना, किक के साथ, पहले किक के साथ हमारा शेकर लगा है यहाँ पे, पहले किक के साथ। और फिर चारों किक के साथ एक हमने यहाँ पे टैम्बरीन लगाया है साथ। टेम्बरिंग। ये वाला साउंड होता है टैम्बरीन, ऐसा साउंड होता है। शेकर हो गए, टैम्बरीन हो गए, हैट्स हो गए, किक्स हो गए, क्लैप्स हो गए, स्नेयर्स हो गए, रेगुलर यूज होते हैं देखो। ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। अब यहाँ पे करिए और कुछ ऐड कीजिए, जैसे हमने स्नैप्स ऐड कर दिए, ये पर चुटकी जो होती है ना, है ना, इसको ऐड कर देते लाइक। और कोई परक्यूशन आपको मिलता है, जैसे हैट्स हो जाएंगे तो हम हैट्स ले लेते हैं। यहाँ पे आप सिंबल्स में जाएंगे, हाई हैट क्लोज, है ना, टाइप की साउंड रहेगी। इसको ले लिया अपना, इसको इस तरीके से लेयर कर दिया लाइक। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से सिंपल लेयर कर दीजिए, ऐसा बना के डन। इसको सुनना है तो अपना मोड को सॉन्ग में कन्वर्ट कीजिए, सुनिए।
ठीक है, अब इसमें ओके। हमें कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने हैं। ठीक है, ये तो हमने बना लिया, बाकी आपको इसमें तो देखो अच्छे अच्छे प्लगइन, सारे प्रोफेशनल प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल करवा दिए हैं। अब आपको क्या जी करना है, देखो कोई सा भी प्लगइन आप ओपन करो, अब आपको डरना नहीं है। इजी जी है चीज़, अब आप देख रहे होंगे, जैसे समझ रहे होंगे तो इजी लग रहा होगा, पहले भले ही हार्ड लगता होगा, बट आपको चीज़ें जी समझ में आ रही होगी, लाइक ऐसे बीट बनती है, ऐसे कुछ जी। प्लगइन आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड नेक्सस ओपन करते हैं, नेक्सस। ड्यून करते हैं। ड्यून अभी ना, ड्यून ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा वैरायटी हमें मिल जाएगी फटाफट। नेक्सस थोड़ा सा डीप प्लगइन है, ड्यून में हमें चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो ड्यून ओपन होगा, इसमें आपने क्या करना है, साउंड बैंक पे क्लिक करना है, और यहाँ से कोई से भी आपको कॉर्ड्स फाइंड करने हैं या कीज टाइप के कुछ साउंड फाइंड करने हैं, या प्लग टाइप के, तो प्लग्स में जाइए, यहाँ पे देखिए। जी ठीक है, तो इस साउंड को अपने बीट के साथ यूज करते हैं। तो अब कोई सा भी एक स्केल चूज कर लीजिए, सी में जैसे, कर। है ना, अब जैसे आप मेजर लेंगे, सी बी मेजर, तो बी मेजर आपका स्केल हो गया। आप कौन सा बोल रहे थे? सी 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 ठीक है, तो सी सी मेजर। मेजर, मेजर ले लेते हैं, सी पे हमने इस गाने को ले लिया, डन। ठीक है, देखिए इतना यहाँ पे कॉर्ड लग गया है, थोड़ा सा आपने हाई। सी सिक्स क्यों ले, सी फाइव तो ले सकते, ये हाँ, जो सी कैसे ले। यू ले सकते, सी फाइव थोड़ा डाउन है ना, सी और फोर से और डाउन रहेगा, है ना। तो कौन आप सा ना, लेना चाहिए। हाँ सी फाइव ठीक रहता है। एक बार अपने ये कॉर्ड्स हमने ले लिए हैं, डन। अब क्या करेंगे, इसमें आप इसके लिए भी आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको सी मेजर पे सेट कर देंगे, मेजर लोनियन लोनियन, राइट राइट क्लिक ऑन इट, और सी मेजर अपना हो गया। ये क्या किया आप। ये ना मैंने ये अपने स्केल को, अपने पियानो रोल को इस स्केल पे सेट किया है। आयोनियन क्या 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 ये कर दिए वहां पे। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इसको, और यहाँ पे मेजर लोनियन, मेजर के लिए मेजर लोनियन। वो क्या होता है मेजर के लिए। ये ना वो हमारा स्केल है, स्केल है हमारा, जैसे जो भी हमारे हाँ, माइनर स्केल होते हैं, ये हमारा स्केल है मेजर, और माइनर भी हमारा स्केल होता है। ठीक है, वो तो माइनर, मेजर पे सेट है, मेजर पे हाँ सेट है। ये डिफॉल्ट रहता है, ये ना किसी पे सेट नहीं होता है, ऐसा शो होता है, हमें करना पड़ता है। मेजर पे क्लिक और किया, आपने मेजर की। हाँ, फिर राइट क्लिक किया, फिर सी सी डी जो भी मेजर रहेगा, आप उस पे सी मेजर पे इसको सेट कर राइट सकते क्लिक कहाँ पे करते हैं। हैं। इसी पे ये जो ये साइन है ना आपका, ये म्यूजिकल नोट वाला साइन है अच्छा जो, अच्छा इस पे क्लिक करेंगे। जब ये ऑन रहता है तो ग्रीन शो होता है, ऑफ रहता है तो ऐसे ग्रे शो होता है अच्छा ऐसे। अच्छा। ठीक है, आपको आपको ये करना क्यों पड़ा, क्यों किया आप। ये अभी मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों किया, क्योंकि हम इस स्केल के ना और कॉर्ड फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे सी मेजर जो स्केल है, आपको पता है इसमें और भी कॉर्ड्स होते हैं हमारे, ओह हर अच्छा स्केल में अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं। तो मुझे कैसे पता लगेगा इसमें अगला कॉर्ड कौन सा लगेगा, क्योंकि मुझे हाँ कॉर्ड हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। बिल्कुल नया हूँ इस लाइन में। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको स्नैप टू स्केल पे सेट करता हूँ ना, अब ये अपने आप मुझे कॉर्ड्स बताने लग जाता है, जैसे मैं इसको सुनूंगा इसके साथ। अब आप क्या करेंगे, जस्ट कंट्रोल प्लस से कीजिए, इसको शिफ्ट कीजिए इस तरीके से। अब जैसे आप इसको मूव करेंगे ना, ये देखिए अपने आप दूसरा कॉर्ड लग जाएगा, जो परफेक्ट इसका कॉर्ड होगा, ये ओह तो आपके देखिए। जो राइट क्लिक करके वहां पे सेट करना था। हाँ बस सेट कर दिया मैंने, अब ये अपने आप देखो कॉर्ड चेंज कर रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो अगला कॉर्ड लग गया। अब मैं इसके साथ कॉर्ड चेंज करना चाहूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जस्ट एक इस सेक्शन को शिफ्ट करके इस तरीके से कॉपी करना है, और जैसे मैं इसको मूव करूंगा ना, कॉर्ड चेंज होगा, ये देखो कॉर्ड चेंज हो रहा है, सेम कॉर्ड नहीं, अब देखो ये डाउन आ जाए, ओहो, हमारा ये कॉर्ड लगा। कितना अच्छा बात है, क्योंकि अगर मैं कीबोर्ड बजाना भी नहीं जानता हूँ तो ये हाँ, ऑटोमेटिकली दे क्या रहा है। हो गया, ठीक है। अब आप इसको अपने बीट के साथ सुनिए, देखिए कॉर्ड्स कितने अच्छे लगेंगे, देखिए। लेकिन वो जो चार कड़ा प्ले वो कैसे लिए। ऐसा देखो आप कितना बढ़िया से क्रिएट कर सकते हो। क्या पूछा था आपने? आपने जो चार कट लिए वो कैसे लिए, कौन से जो थ्योरी है इसका नहीं नहीं, पीछे क्या है। इसका कुछ थ्योरी नहीं है, ये आपके फील के हिसाब से होता है, और अगर किसी अच्छा गाने के अच्छा। साथ आप बना रहे हैं तो गाने के वोकल के हिसाब से सेट करते हैं। आगे क्लासेस में हम इसको ट्राई करेंगे, जैसे ओह जैसे अच्छा जैसे अच्छा। वोकल चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉर्ड्स भी चेंज होने चाहिए, बट इसका एक प्रोग्रेशन होता है, आप कैसा भी प्रोग्रेशन बना सकते हैं इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक प्रोग्रेशन क्रिएट करता हूँ। अभी तो ये नॉर्मल लग रहे हैं, अभी कैसे सुनाई देंगे, मेट्रोनोम ऑन कीजिए।
तो ये डीजे टाइप वाला फील करेगा। अब ये ऑफ ऑफ बीट की तरह लग रहा है। बीट के साथ सुनने को कितना अच्छा लगेगा। क्या बढ़िया फील वहां आएगा। पे घोष नोट तो कहीं दिखाई नहीं दिया, आप जो पैटर्न। हाँ, अभी घोष नोट दिखाई नहीं दिया। हमने घोष नोट का कुछ किया ही नहीं ना अभी, हमने तो घोष नोट का वर्क ही नहीं किया, हमने तो जस्ट इसी के कॉर्ड प्रोग्रेशंस को बनाया। घोष नोट का काम ही नहीं था अभी। आप जो पहला जो पैटर्न था हाँ उसका हाँ। तो कुछ दिखना चाहिए। नहीं नहीं, ये वही पैटर्न तो हमने चेंज किया। उसी पैटर्न को हमने चेंज किया ना, देखिए ये ऐसा पैटर्न था ना, ऐसा था ये। अब हमने क्या किया, इसी पैटर्न को चेंज कर दिया, इस पैटर्न को ही चेंज कर दिया ऐसा करके। हमने इसके साथ कोई नया पैटर्न ऐड नहीं किया है, इसी पैटर्न को चेंज किया है। ये जो डिविजन्स में आप रख रहे हैं, ये कौन से डिविजन्स पे रख रहे हैं? ये आपका जस्ट सेल पे सेट होना चाहिए, ये अपने आप आपका डिविजन्स पे सेट हो जाता है। आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ये क्या डिवीजन है क्या डिवीजन है। आपके जस्ट ये जो आपका स्नैप पैनल ये सेल पे होना चाहिए, और आपको जस्ट इन्हें मूव करना है, कहीं पे भी रख लो, अच्छा साउंड करेगा देखो। ये 4/4 में है। परफेक्ट। आप इस नोट को यहाँ पे रखना चाहते हो तो भी अच्छा लगेगा। आप इस नोट को यहाँ पे रखना चाहते हो तो भी अच्छा लगेगा देखो। जैसे जैसे आप उसको शिफ्ट करते रहेंगे उसका फील चेंज होता रहेगा देखिए। वो जो आप जो लास्ट नोट सिलेक्ट किए हैं, वो हाँ, वो हर हर एक लास्ट नोट एक साथ कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं? वो इसलिए सिलेक्ट हुआ क्योंकि वो मैंने बनाए इस तरीके से ना, देखो जैसे मैं पहले इसको बना रहा था, ओहो हो, ये अच्छा ऐसे अच्छा। थे ठीक है, तो मैंने क्या किया था, इसको इस तरीके से शिफ्ट मूव शिफ्ट किया डी। था, है ना, इस तरीके से मूव किया था इसको। ये लास्ट नोट थे ही नहीं, ये सिर्फ एक एक ही नोट थे, मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के इसको बनाया ऐसा, तो देखो ये सेकंड वाले नोट है, ये सब एक साथ सिलेक्ट हो गए हमारे। फिर शिफ्ट करके इसको दबाया तो ये फिर सिलेक्ट हो गए मेरे, है ना। जी जी। अब देखो पैटर्न चेंज हो गया, आप सुनेंगे। तो इस ऐप में हम देखिए अपना एक बढ़िया पैटर्न बना सकते हैं। जी ठीक है, तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बना दिया है, और हमने यहाँ पे बीट्स बना दिया। अब इस कॉर्ड के साथ हम क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। अब वो बात रहेगी जो आप बोल रहे थे कि घोष नोट क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जी हम क्या जी। करते हैं, इसमें बेस ऐड करते हैं, बू बेस हमने ले लिया है यहाँ पे। अब जैसे ही हम बू बेस के अंदर पियानो रोल में एंटर करते हैं तो देखिए घोष नोट दिखाई दे रहे हैं। ओ हाँ हाँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लास्ट लास्ट नोट पे बेस लाइन को इस तरीके से रखें। वो बेस कश्मीर वॉल्यूम से लिए। नहीं नहीं, बेस अपना यहीं से FL स्टूडियो का ही बेस है अपना, यहाँ पे बू बेस लिखा वो रहता है। बस। ये अच्छा। अच्छा बेस रहता है इसलिए हम इसको यूज करते हैं, नहीं तो बहुत तरह के बेस होते हैं, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है, फिर जब परफेक्ट बेस ना मिले तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, ये C5 पे। अब अगर बेस लाइन का भी प्रोग्रेशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बेस लाइन का प्रोग्रेशन बनाते हैं, जैसा आपको फील आता है वैसा बना सकते वो जो आप देखेंगे जो बेस लाइन जो लिए हैं, हैं। उसके हाँ, नीचे एक लाइन ड्रॉ हुआ है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं? कौन सा ये। कोई भी बेस लाइन ले, उसके नीचे जो बेस लाइन के नीचे, हाँ उसके हाँ, अंदर बेस लाइन के जो बॉक्स है उसके अंदर है, लेकिन उसके नीचे में एक लाइन चला है। आप एक बड़ा सा बेस लीजिए। ठीक है, एक हाँ ये बड़ा सा, बेस लाइन है। वो जो बेस का जो लाइन है वो वहां तक क्यों है, वो कंप्लीट क्यों नहीं है? ये वाली चीज ये। नहीं नहीं नहीं, वो जो, हाँ, उस बॉक्स के नीचे, बॉक्स के अंदर लेकिन नीचे पे एक डार्क लाइन है ना। ये नहीं नहीं, वो जो बेस लाइन के बॉक्स में, ज- किसी भी बेस लाइन के, हाँ, वो जो C5 में जो बेस लाइन है,
अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो जो, हाँ वो वहां पे ये वो जो ये बॉक्स है, नहीं नहीं वो, आप एक बेसलाइन ड्रॉ कीजिए, वो और थोड़ा लंबा कीजिए। अच्छा, लंब ये कह रहे हैं आप, मैं समझ गया, मैं समझ गया, ये कह रहे हैं आप, समझ गया। बॉक्स के अंदर एक, अच्छा, ये वेलोसिटी बोल रहे हैं ना आप, ये वेलोसिटी होती है हमारी, ओहो, नहीं? तो ये आप ये ये अलग, कैसे किए, ये जूम एक कैसे, अलग चीज है। बड़ा कैसे कर हाँ, दिए? तो यहाँ से होता है ना, ये आप राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे देखिए, ये सेक्शन होता है इसको बड़ा करने का, ऐसा। ओहो, तो कैसे किए? अब देखिए वेलोसिटी, हाँ, यहाँ से बड़ा, ना, आप नॉर्मली क्लिक करके इसको ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये ऐसा बिग हो जाएगा। तो इसके अंदर दो लाइन था, ये एक जैसा लग रहा था, इसके अंदर ये दो तो लाइन नहीं है। नहीं, वो लाइंस नहीं होती है, वो क्या होता है, ये ना आपके कुछ सेटिंग्स होती है इसकी, ये वाली सेटिंग्स होती है। आपको पैनिंग कितना रखना है, आपका रिलीज कितना, जो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, कितने, जब आप प्रेस करते हैं इसको तो कितने स्पीड से प्रेस करेंगे, देखो ये यहाँ से मैनेज होता है, जैसे आप इसको यहाँ से मैनेज करेंगे, ओहो, होता है, यानी कि आप की को कितने स्पीड में प्रेस कर रहे हैं। कभी आप जैसे ओरिजिनल पियानो होता है या जैसे गिटार होता है ना, गिटार को आप हल्के से प्रेस करेंगे तो देखो हल्की साउंड आती है स्ट्रिंग पे, आप स्ट्रिंग को जी तेज जी। प्रेस करेंगे तो तेज आवाज आएगी। सेम वो यहाँ पे, कि ये जो बेस नोट है ये आपने हल्के से प्रेस किया है या तेज प्रेस किया है, तेज प्रेस किया है तो फुल आवाज आएगी, हल्के से प्रेस किया है तो कम आवाज आएगी। बस ये इस चीज जी की वेलोसिटी होती है हमारी। ठीक है। जी। बाकी और जो फंक्शन है हमारे, रिलीज वगैरह है, मोड वगैरह, इनका ज्यादा नॉर्मली यूज नहीं होता है, तो हम बस वेलोसिटी का यूज, ठीक है। तो अब अपने अपना बेस सेट कर लिया है यहाँ पे। ये लग रही है। आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग में अपना बीट्स को ऑफ कर दीजिए तो ऐसा सुनाई देगा। तो अब नहीं, स्टार्टिंग में इस तरह की सिंपल सिंपल बीट्स आप बनाइए, ज्यादा वो जो कॉम्प्लेक्स नहीं वो करना जो है। ट्रैक वन पे, वो क्या है, कैसे पता चलेगा? ट्रैक वन पे हमारा बीट है ना, इसको ऐसा राइट क्लिक करके आप सुन सकते हैं, बीट है। हाँ, तो उसके लिए जाना पड़ेगा, चैनल रैक पे जाना पड़ेगा, क्या है उसमें चैनल रैक पे? चैनल रैक पे क्लिक करके ऐसा चैनल रैक पे जाएंगे तो दिखाई देगा क्या बनाया है आपने, यहाँ पे देखिए। तो वो जो आपने डिलीट किए कुछ, तो हाँ, डिलीट नहीं किया, वो जस्ट हमने यहाँ से रिमूव किया हाँ है। हाँ, है ना, यहाँ से तो रिमूव। क्या क्या रहना चाहिए? नहीं नहीं, एक यहाँ बैस पे लाइन रहेगा, एक पहले में क्या रहेगा, एक बैस लाइन रहेगा, एक और क्या बेस लाइन रहेगा? है और अपने कॉर्ड्स हैं यहाँ पे। बेस लाइन, तो वो सब पैटर्न टू में बनाए हैं। बेस लाइन और कॉर्ड है हमारे, वो हमने पैटर्न टू पे बनाए। अ, वो जो स्विच हुआ, जो ट्रांजिशन जो हुआ, उसमें एक फेड आउट और एक ऐसा कुछ हाँ, एस एफ एक्स, उसे हम अच्छा एस अच्छा। बोलते हैं, देखो वो आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, आप पैक्स में जाएंगे अपने। ठीक है, या चलो आप कश्मीर पैक में ही फाइंड कर लेते हैं उन्हें। ये कश्मीर 3 में जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपका एफ एक्स एलिमेंट्स, ओके, एफ एक्स एलिमेंट्स। यहाँ पे स्वीप्स है, लेजर्स है, स्वीप अप है, स्वीप डाउन है। तो स्वीप अप ऐसा साउंड करता है, मीडियम वाला लेंगे, लॉन्ग वाला बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, मिनी भी ले सकते हैं, साउंड करेगा तो मिनी वाला लेना चाहिए। लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, डन। और यहाँ पे एक स्वीप डाउन भी ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। अभी इसको हम जस्ट इनको फिर सेट करना पड़ेगा आपको। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे, एल्ट की दबा के इस सैंपल को परफेक्ट आप यहाँ पे बिल्कुल एंड पे ले जाएंगे यहाँ पे। ये ठीक है। ऑल्ट दबा के? हाँ, और सेम ये वाला सैंपल भी एल दबा के लाएंगे, और फिर इसको आप जो इनकी एक्स्ट्रा लाइंस होगी उसको ऐसे कट कर देंगे। नहीं, आप एल दबाने, ऑल्ट दबाए? एल्ट, एल्ट, ऑल्ट, ऑल्ट। हाँ, तो आप काटे कैसे, जो? कटे, ये जो अपना स्लाइस ऑप्शन होता है ना, स्लाइस ऑप्शन करके जैसे आपको कोई भी एरिया कट करना है तो आप अपना राइट क्लिक करके उसको ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे। राइट क्लिक करके? हाँ, राइट क्लिक करके डायरेक्ट कट होता है, लेफ्ट क्लिक करके कट होता है, बट उसका सेक्शन यहीं पे होता है ना, उसका ओहो, जो कट वाला जो पार्ट होता है यहीं पे होता है, और राइट क्लिक करके वो कट वाला पार्ट ऐसे डिलीट हो जाता तो एग्जैक्ट मिडिल पे हो जाता है राइट क्लिक करने से? है। कहीं पे भी कट कर सकते हो आप, एग्जैक्ट मिडल पे भी, जैसे एल्ट की दबा के फिर आप ऐसा स्मॉल स्मॉल सेक्शन भी कट कर सकते हो, ऐसा जितना सेक्शन आपको कट करना है, देखो ऐसे हल्का हल्का, ओहो, जैसा आप feel तो करें। वो साउंड सुनाई कैसे सुनाई देता है? वो ऐसा है, देखो ये हमने ऐसे वैक्स यहाँ पे यूज किया तो ये ऐसे सुनाई दे रहा है आपका, देखो। चलिए।
ये हाँ साउंड बहुत हाँ हाँ। लेंदी हो रही है, तो इसको आप ऐसे शॉर्ट कर दीजिए इस तरीके से, और फिर यहाँ से फेड आउट वाले ऑप्शन ऑन करके, यहाँ से ये फेड वाला ये ऑप्शन, क्या है, फेड आउट? फेड, हाँ, तो आप इसका करिए, इसको इस तरीके से यहाँ पे फेड आउट कर दीजिए। हाँ, बड़ा था वो, लेंथी था बहुत ज्यादा, अब देखिए कितना शॉर्ट है। देखो इस तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे बीट्स बना सकते हो। जो आपने बोला एसएफएक्स बनाना हो, राइजर्स बनाने हो, ये आप कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो अभी आप इसको समझ पाए हैं, मतलब कुछ पूछना तो पूछे, क्योंकि एक बार आप ट्राई इसको करके दिखाएंगे, जैसे आपने बोला पिछली बार आपने देखा बट आप समझ नहीं पाए कैसे कैसे मैंने किया था। जी जी। तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन सा, आप सब टेम्पररी लिए, सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले, मुझे एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ताकि मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकूं। अभी अभी तो आप सिंपल क्या करो, मतलब देखो सिंपल, कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। आपको जी। बीट बनानी है, बीट के लिए क्या क्या यूज होता है, किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, याद रखिए, किक, हाँ, ये चार। स्नेयर बस। किक लीजिए, क्लैप लीजिए, हैट लीजिए, स्नेयर लीजिए, उससे आपकी बीट बन जाएगी। फिर म्यूजिक के लिए क्या यूज होता है, मेलोडीज वगैरह बनाने के लिए कीज यूज होता है, पैड्स यूज होता है, लीड्स होता है, बेस होता है, प्लक होता है। ठीक है, तो देखिए हमने कीज और बेस, यहाँ पे बेस लाइन बनाई थी, यहाँ पे इसमें पैड ऐड कर सकते, लीड ऐड कर सकते, बट वो मैं अभी जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो आप समझ नहीं पाएंगे, पहले आप इतना जस्ट ट्राई कर लेंगे तो वो जी ठीक है। जी डिफरेंट डिफरेंट बनाओ आप, जैसे आपने ये बीट बना ली, ठीक है, अब देखो इसी को चेंज कर दो, ये बीट बन गया, बीट ओपन करो। ठीक है, अब देखो जी। जो आप एक ही में चेंजेस करे थे ना, देखो ज़्यादा नहीं सोचना है इस बारे में, आप क्या करो, इसको रिमूव कर दो, तो ऐसे आप डिलीट कर दो। ठीक है। आ, आ, आप और कुछ बना रहे हैं, और कुछ? हाँ, और एक दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा पैटर्न भी आप इसमें बना सकते हैं। अब क्या करो, आप एक काम कीजिए, आप फाइल बना के न्यू कीजिए, नहीं तो मैं एक एक में कर रहे तो मैं कंफ्यूज हुआ, एक एक न्यू नहीं, कीजिए। सपोज दैट ये पैटर्न हमारा बन गया है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है, वैसे समझो, बस सिंपल है, ये अच्छा प्रोजेक्ट ही नया है ना, वो प्रोजेक्ट हमने सेव कर दिया, डिलीट कर अच्छा दिया, डिलीट हो गया। अच्छा अच्छा। ठीक है? ये प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट है, तो इसमें नया है, हमने किक क्लैप हैडिशनल लेना है, नया ड्यून जी लेना है, और नया जी जी। बूबेस लेना है। ठीक है, ये तो आप समझ गए नया कैसे लेते हैं, यहाँ से प्लस एन हाँ करके जी। ड्यून बन जाएगा, और ये यहाँ से किस चीज के लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए? ये कुछ भी बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल। हाँ हाँ, फोर में, हाँ जी जी। तो अब देखो, एक्सपेरिमेंट। आप क्या करो, यहाँ पे दो किक यूज कर लो ऐसा, ठीक है, एक क्लैप आ जाएगा, फिर ऐसा साउंड करेगा, टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, ऐसा जी बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हैट ऐड कर दीजिए, अब जो हमने यहाँ से साउंड्स लिए ही थे, या ये स्नेयर हो गया, लाइक, ये लगे, तो शेकर सेट कीजिए, लाइक टैम्बरीन सेट कीजिए, लाइक, और साउंड सेट कीजिए जो आपने लिए, जैसे आपने स्नैप्स हैं, इन स्नैप्स को ऐसा स्टार्टिंग में रख लेते हैं, हर किक क्या भी कैसे साउंड करेगा। और ये एक थ्रिलर मूवी का ट्रेलर जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसा बना सकते हो आप, ऐसा फील नहीं करते, जैसे आप इसको चाहते हैं इसमें कुछ थ्रिलर मूवी जैसा कुछ इसको हम बनाएं, तो वाली साउंड्स आपके पास होनी चाहिए, जो एक हमारे पास एक इसका। आप एक काम कीजिए, वो जो लिखा है ना, कश्मीर जो लिखा है, आप उसको थोड़ा थोड़ा ड्रैग कीजिए, मैं उसका साउंड में क्लियरली लिखना चाहता हूँ। जैसे जो हाँ ऐसा, हाँ, बस बस बस। ये क्या ओपन हो गया? ये सिनो। हमने एक लेजेंड एचजी यूज किया है, जैसे मूवी के ट्रेलर वगैरह बनाने के लिए जो साउंड्स हम यूज करते हैं वो। आप इसको क्लोज करके फिर से ऑन कीजिए, आप कहाँ से कि मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। बता दो एक मिनट, हाँ। ये नॉर्मली यहाँ से होता है, प्लस साइन पे क्लिक करके मोर प्लगइन्स में, जो भी प्लगइन्स आपके पास है, जैसे नेक्सस है, स्वर प्लग है, ड्यून है, एक्सपेंड है, यहाँ पे उसका नाम लिखिए, DUNE, ड्यून। ठीक है, आप DNE लिखे, DUNE। ये तो आ जाएगा, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। ड्यून। तो इसके इससे पहले कुछ हुआ था, जैसे बहुत अच्छा साउंड हो रहा था, वो क्या था? ये दूसरा प्लगइन है, ये द लेजेंड HG प्लगइन है, ये कुछ और प्लगइन है, ये नॉर्मली गाने बनाने के लिए यूज नहीं होता है, ये ट्रेलर वगैरह, मूवी वगैरह, बैकग्राउंड स्कोर बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें ओह। डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रीसेट्स होते हैं, ये देखिए आपके कॉर्ड्स वगैरह, कीज वगैरह हैं, डिफरेंट डिफरेंट।
लेजेंड फैक्ट्री आप देखेंगे यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन, क्या आप देखो ये वाला पैटर्न चल रहा है आपका, इसके साथ आप क्या करो, नया पैटर्न बना लो इसके, और ये अपना मेजर है, पैटर्न बनाते हैं देखो। और इसको अपने आ, बीट, आ, आ, आप इसको मैं जो कह रहा हूँ आप इसके सब ता ता तारा रा 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 ता ता ये है ऐसा होता है। ता ता तारा रा 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 ता ता। ये ता सारे बस। ता 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 ता। हाँ हाँ हाँ, ये तो थोड़ा गॉड लेवल हो गया। कुछ इस टाइप का ही है। ये तो बड़ा तेलुगु टाइप का गाना हो गया जो वो, वो जो हीरो फिल्म था उसका नाम। कुछ भी बना सकते हैं आप देखो, ये बढ़िया बीट के साथ हमने बना दिया। आप इसमें और भी वैरायटी करके काउंट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी रहती थी, शायद ये ऐसा बोला था शायद आपने ना। ता ता तरा रा 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 ता ता। अब इसके नोट्स को अगर आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो ये ऐसा भी साउंड करेंगे, सेम जैसा आप बोल रहे फास्ट में जो जो शॉर्ट है, उसी उसी के हिसाब से होगा। तत तत तरा रा 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 तत तत। तो, तो जो थर्ड वाला नोट है वो थोड़ा इधर मूव होगा, ताकि तत तत ये जो गैप रहा है ये गैप के लिए अच्छा लगेगा। हाँ ये गैप के लिए। ये थर्ड नोट से थोड़ा मूव होगा, थर्ड नोट से पता थोड़ा नहीं नहीं, थर्ड नोट राइट को मूव होगा, राइट। हाँ, राइट राइट नोट से सब मूव हुए, सारे नोट्स मूव होंगे, मुझे ये लग रहा है। नहीं, वो थोड़ा हाँ सा हाँ, चलेगा, नहीं नहीं, थोड़ा तो डिफरेंट आप कंट्रोल जेड की, हाँ जो जो था वही था, सिर्फ सबको ये ये एग्जैक्ट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दो, लाइक ऐसा। ट्राई करते हैं, ये बढ़िया है। देखो पहले इसको बीट के बिना सुनते हैं ऐसा। ये तो आपने एक मूवी कर दी। कुछ भी बना सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएटिविटी है बनाने के लिए, तो ऐसा आप कुछ ट्राई कीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने मेरे जो एफ स्टूडियो है, मैं वो प्लगइन थोड़ा फाइंड करके लगाना चाहता हूँ, ताकि वो मैं कर पाऊँ या ना, ये मेरा डाउट है। क्या वो आएगा वो प्लगइन? क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं नहीं, इजीली हो जाएगा, वो तो ओपन हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। और मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, वो क्या है उसका नाम क्या है? अभी ये जो नाम था उसका नाम क्या है? ट्यून ट्यून और आप थोड़ा वो प्लगइन थोड़ा खोलिए, मैं तो देखना चाहता हूँ कौन सा क्या। ट्यून क्या नाम है? ड्यून 3? ट्यून 3, हाँ। ड्यून 3, ड्यून 3 हैश 2। हाँ
नहीं नहीं, ड्यून 3 रहेगा वो तो, जितना हम उसे क्लोन करते हैं तब